क्या जरूरत है? वो जहां चाहे उड़कर भी जा सकते हैं। जैसे आपके शरीर का वेट 0 हो जाए, शून्य। आज आपके शरीर का भार 50 किलो, 70 किलो, 80 किलो मांसपिंड है। चंद्रमा पर जाओगे स्थिति बदल जाएगी। सूरज पर चले जाओगे तो बिल्कुल लुढ़कने लगोगे आप ऐसे, जैसे आसमान में पतंग उड़ रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग होती। जब धरती पर मानव ने शुरू शुरू में जन्म लिया तो इस तरह शरीर में विस्तार फैलाव नहीं था। हमारी स्पिरिचुअल एज आत्मा दोनों आंखों के बीच में सिचुएटेड थी, लेकिन अभी इसका नीचे विस्तार नहीं था, फैलाव उतार नहीं था। इसलिए शरीर का वेट करीब करीब शून्य यानी 0 बना हुआ था। जैसे आपके शरीर का भार शून्य हो जाए तो आप कांटा भी चढ़ जाओ धंसेगा नहीं, शून्य। आप पानी पर चल रहे हो, डूबोगे नहीं आप जब चाहो उड़ सकते हो। जो आप ऋषि मुनियों की कहानी सुनते हो, आज भी यही स्थिति है। तमाम साधु महात्माओं को, जोगी पुरुषों का सुनते हो। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में देखो, देवराहा बाबा रहते थे। कहते भाई सरजू नदी ऐसे पैदल पैदल पार कर जाते थे। खड़ाऊं पहन कर इस पार से उस पार हो, जो डूबते ही नहीं थे। तमाम लोगों को जंतर मंतर देखते हो, तंत्र विद्या वालों को कांटे पर सोते हैं, आग में कूद जाते हैं। ये सब साइंस, साफसोल, अध्यात्मवाद में सब संभव है। शुरू में जब मानव ने यहां जन्म लिया तो सबकी आत्मा इंटरनल, अंतर्मुख। सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरम भव प्राणी। सबकी अंतर्दृष्टि खुली हुई है। कहां से जीव शरीर में आकर के बैठा, सब दिखाई देता था। ईश्वर ब्रह्म, स्वर्ग वैकुंठ, ईश्वर ब्रह्म सब। इसलिए सतयुग में कोई युद्ध, महायुद्ध का जिक्र नहीं आता। इन्हीं धरती के प्रथम कालखंड को सतयुग नाम दिया गया। ये राउंड सर्किल में समय को बांटा गया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 17,28,000 बरस सतयुग, 12,96,000 बरस त्रेता, 8,64,000 बरस द्वापर, 4,32,000 कलयुग। चारों युग मिला करके 50 लाख भी नहीं हो रहा। और वर्जिन ऑफ एथ, हमारी धरती माता को बने हुए विज्ञान कह रहा। संत महात्मा क्या को बात तो अलग है। लंदन अमेरिका के वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है कि हमारी धरती माता को बने हुए 6 अरब बरस बीत गया। 100 लाख का 1 करोड़, 100 करोड़ का 1 अरब, 6 अरब बरस बीत चुका धरती को बने। और इस पर वर्जिन ऑफ लाइफ, मानव जाति को जन्म लिया कई अरब बरस बीत चुका है। अब इस कई अरब बरस में कई बार सतयुग, कई बार त्रेता, कई बार द्वापर, कई बार कलयुग आया गया। खैर इस समय हम लोग फिर कलयुग में हैं। हमारे आपके जीवन से कोई मतलब नहीं है। आज ही आप जा सकते हो, 2 दिन बाद जा सकते हो, दुनिया चलती रहेगी। ये युग और ये टाइम और ये पीरियड किसी आदमी के बल पर भरोसे कोई मुख्यमंत्री मर जाए, सूरज चांद रुक जाएंगे। कोई प्रधानमंत्री मर जाए, दूसरा बन जाएगा। नहीं, यहां मिलेगा, दूसरा देश कब्जा कर लेगा, उसमें मिला लेगा, अपने में मिला लेगा। भगवान राम चले गए, दुनिया चल रही है। भगवान श्री कृष्ण चले गए, दुनिया चल रही है। गांधी और सुभाष चले गए, दुनिया चल रही है। तमाम अच्छे अच्छे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मर गए। भारत चल रहा, एक से एक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आ रहे हैं। वर्तमान में जो लोग ये भी चले जाएंगे तब भी भारत चलेगा, इसी तरह चलता रहेगा। हमारे आपसे कोई सिस्टम से मतलब सिस्टम अलग है। हम आपके यहाँ थोड़े दिन के लिए बस अपनी हाजिरी दे रहे हैं। बाकी जब तक ये चलना है, उन्होंने एक समय और ये किसी आदमी ने नहीं किया। ये सब करतार, क्रिएटर, जिन्होंने टाइम और पीरियड को सब बनाया, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, जिन्होंने ब्रह्मांड को बनाया,
वर्जिन ऑफ एथ, जिन्होंने धरती माता को बनाया, वर्जिन ऑफ लाइफ, जिन्होंने हम प्राणियों को यहाँ जन्म दिया, उन्होंने 4 युग टाइम को 4 भाग में बांटा और टाइम गोलाकार है। गोलाकार यात्रा कभी खत्म नहीं होती है। सीधी लकीर पर चलोगे अंतिम आ जाएगा, लेकिन गोलाकार रेडियस पर आपको कहा जाए दौड़ो इसी पर, और दौड़ते रहो, कभी खत्म होगा। इसी तरह सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलयुग के बाद फिर सतयुग आ जाएगा। जब फिर सतयुग आ जाएगा तो सबकी बुद्धि बदल जाएगी, सबके विचार बदल जाएंगे, सबका देखना बदल जाएगा, सुनना बदल जाएगा। जब जब सतयुग आएगा, कहा सतयुग सब योगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भो प्राणी। कलयुग का मतलब होता, कल माने सिस्टम यानी मशीन होता। हम लोग मशीनों के युग में जी रहे हैं। जब जब कलयुग आएगा ज्यादा काम मशीन से होने लगेगा, यानी अंदर का विज्ञान बाहर आ जाएगा। सतयुग में जहाज की कोई जरूरत नहीं है, लोग उड़ चले। नारद जी यहाँ हैं, पता चला स्वर्ग वैकुंठ चले गए। शाम तक लौट कर आ गए। जनता ने कहा महाराज भगवान विष्णु से बात हुई? अरे कहा बात तो हुई। कहा महाराज आज जा करके पूछना हमारे कोई बेटा बेटी होगा कि नहीं होगा। नारद जी कहे, कहा महाराज वो गांव में एक आदमी रहता, उसकी स्त्री बड़ी दुखियारी है, कहती भाई कोई बेटा होगा। भगवान विष्णु ने कहा नारद जाके बता देना उसकी जन्म कुंडली में कोई बेटा है ही नहीं। अब ये सब चीजें हमको आपको देखो थोड़ा गप लगती, संशय पैदा करती, विशेषकर पढ़े लिखे समाज में, लेकिन गप नहीं है। ये कोई कलयुग की कथा नहीं है। नारद जी ने आकर के कहा भाई देखो भगवान विष्णु ने तुम्हारा पत्रा उत्तरा देखा, तुम्हारा खाता, तुम्हारी जन्म कुंडली उनके ऑफिस में देखी गई। हर जीवात्माओं का कोड नंबर अलग अलग होता। आत्माएं तो सब एक ही हैं, जैसे मोबाइल तो सबका एक एक कोड नंबर अलग अलग है। एक अंक इधर सुधर कर दो तो घंटी कलकत्ता बजने लगेगी, एक अंक आपने घुमा दिया तो घंटी दिल्ली बजने लगेगी। अब देखो 1 से 9 तक की गिनती, 1 शून्य में सबका मोबाइल। ऐसे सब स्पिरिट सोल जीवात्माएं जो इस मृत्यु लोक में उतारी गई, सबका कोड नंबर है, और इस सब कोड नंबर ईश्वरी अदालत में सबका, उसी में आपके कर्मों की फाइल ट्रांसफर हो रही है। जैसे बटन दबाते हो पैसा खट आपके खाता में चला जाता है, ऐसे यहाँ जो कर्म आप कर रहे हो उनको कोई लिखना पढ़ना नहीं है। रामायण में लिखा तो है कि राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। ये नहीं कि उनको बराबर देखना पड़ रहा है कैमरा लगा, ना, ऐसा सिस्टम उन्होंने बनाया। जब यहाँ आप कोई कर्म करोगे तो समझ लो कोड नंबर वहां चल रहा, आपका उसी खाते में जाएगा, और वहां बटन दबेगे, टिक 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 टिक, पाप कर दिया, आज पुण्य कर दिया, आज अच्छा काम किया, देखो इसके खाते में इतना पाप इतना पुण्य, सब टोटल हो रहा है। कितनी तेज कंप्यूटर काम करता देखते हो। बैंक में आप जोड़ नहीं पाओगे, और तब तक कंप्यूटर बैंकों की सारी फाइल बाबू नहीं जोड़ पा रहे हैं, और कंप्यूटर खाट जोड़ घटाना गुणा भाग करके रिजल्ट दे देता। ये तो आदमी का कंप्यूटर, ईश्वर का कंप्यूटर। अब देखो नारद जी आते कहते भाई खाता आपका देखा गया, इस जन्म में आपके भाग में कोई बेटा नहीं है। अब बेचारी निराश हो गई, भाई नारद जी कह रहे हैं तो बात तो गलत होगी नहीं। 2-4 दिन ऐसे बीता, तब तक एक फकीर महात्मा, दाढ़ी बाल वाले महात्मा उधर से गुजरते जा रहे थे। साधु थे।